नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर कड़वाल साहब इंग्लिश। बेटा जी, आपकी एक रिकमेंडेशन आई थी कि सर आप जो लिटरेटम करवा रहे हैं, जिसके अंदर आपने वहां पर हमें सिमिली करवा दिया है, मेटाफोर करवा दिया है, आपका वहां पर पर्सोनिफिकेशन करवा दिया है, हम मैं और भी करवाने वाला था। तो आप लोगों ने ये कहा कि सर हमें एक लिटरेटम है, वो सुना सुना सा लगता है लेकिन समझ तक नहीं आया, और जिसका नाम वहां पर आपके है PUN, इसे क्या पढ़ा जाएगा? पन पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वही हमेशा की भांति आपका वहां पर कितने में वहां पर ये रहा, सिर्फ 10 मिनट के अंदर से आपको कंप्लीट करना है। इस तरीके से हाउ टू फाइंड पन इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर कैसे ढूंढा जाए। तो पहले इसकी चर्चा अपन वहां पर करते हैं, इसके पैटर्नेबल सिचुएशन के अंदर की एक्चुअल में पन है क्या, उसकी बात अपन वहां पर कर लेते हैं। देखो, पन है, पन का जो उच्चारण है वो तो ऐसे ही बोलना है आपको वहां पर। ठीक, मीनिंग इसका जो आप लेते हैं, इसे अपन क्या कह सकते हैं, आपका वहां पर श्लेष अलंकार कह सकते हैं, और हिंदी में एक और चलता है जिसे अपन क्या कहते हैं, यमक कहते हैं। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार दोनों के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड काम आता है, आपका पन काम आता है। श्लेष में क्या होता है, एक शब्द एक बार आता है और दो अर्थ देता है, एक शब्द एक बार आता है और दो अर्थ देता है। जबकि जो यमक है, एक शब्द दो बार लिखा जाता है, दो बार बोला जाता है और हर बार अलग अलग अर्थ देता है। लेकिन इंग्लिश में दोनों को एक ही जगह किया जाता है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आगे देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन, मतलब परिभाषा है, वो क्या बनती है। पन है वो वाकई में एक फिगर ऑफ स्पीच, मतलब अलंकार है आपका। ठीक है, बार बार सीखते हैं आप मेरे से। इन्वॉल्व, ये शामिल करता है, सम्मिलित करता है किसको, एक प्ले, एक ऐसा खेल है। वो खेल किसके साथ खेला जाता है, शब्दों के साथ खेला, और ये एक्सप्लॉइट करता है, मतलब इस चीज को शोषित उपभोगित करता है, इसे काम में लेता है, इसके दोहन का काम करता है। और इसमें क्या आते हैं आपकी वहां पर मल्टीपल मीनिंग्स, अलग अलग मीनिंग्स, अलग अलग अर्थ आपको देखने को मिलते हैं एक ही शब्द के। मतलब एक शब्द आपको दो अर्थ दे सकता है, एक शब्द दो जगह आके दो अर्थ दे सकता है, एक शब्द एक जगह आके भी दे सकता है। और ऐसे सिमिलर साउंडिंग, मतलब आपस में एक जैसे आवाज, एक जैसी ध्वनि निकालने वाले शब्द हैं, जो कहीं ना कहीं ह्यूमरस, हास्य भाव को भी लेकर आते हैं, और एक ऐसा इफेक्ट, एक ऐसा प्रभाव लेकर आते हैं जो रेटरिकल होता है। रेटरिकल का मतलब जो अपने अंदर ही जवाब देता है, अपने अंदर ही उस चीज को वहां पर शामिल करते हुए पूर्णता प्रदान कर देता है, उसके साथ में उसे रखा जा सकता है। तो एक ऐसा फैक्टर जिसके अंदर एक शब्द दो अर्थ दे, एक शब्द दो जगह आकर दो अर्थ दे, थोड़ा सा ह्यूमर आ जाए, थोड़ा रिटोरिकल इफेक्ट आ जाए, या शब्दों का खेल कहा जाना, वो सारा डर्रा किसका है, सारा माजरा किसका है, पन का रहेगा आपका। इसके जो मुख्य विशेषताएं हैं उनमें हम इसको शामिल कर सकते हैं। नंबर 1 पे अपन बात करते हैं, ये शब्दों का ऐसे प्रयोग करता है जिन शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ, ये पहली बात हो चुकी है। दूसरा, ये रिलाई करता है, निर्भर करता है उन समान ध्वनियों के ऊपर और समान वर्तनियों के ऊपर। मतलब शब्द अगर एक से ज्यादा बार भी आ रहा है तो ध्वनि और वर्तनी, पूरी स्पेलिंग भी क्या रह सकती है, सेम रह सकती है। तीसरा, वहां पर ऑफन क्रिएट्स ह्यूमर और विट, प्रायकर या अक्सर ये निर्मित करता है उस हास्य को या उस बुद्धि चातुर्यता को, उसके साथ में जोड़ा जा सकता है। नंबर 4 की अपन बात करें तो ये बड़ा ही सामान्य होता है, किसमें, उन जोक्स में, फ्लो में होता है, पोइट्री उस काव्य में होता है, और साथ में आपका एडवर्टीजमेंट्स, मतलब विज्ञापन में भी काम किया जा सकता है। विज्ञापन जो बोर्ड लगाए जाते हैं, विज्ञापन जो शूट किए जाते हैं, एड जो शूट किए जाते हैं, उनमें काम में आ सकता है। पोइट्री कविताओं में काम में आ सकता है। जोक्स आपके चुटकुलों में भी इसे काम में लिया जा सकता है। यहाँ जो पन के टाइप है, पन कितने प्रकार का हो सकता है, उसके एक सिंपल, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल जानकारी अपन वहां पर लेना चाहिए। पहला जो पन है उसे अपन किस नाम से जान सकते हैं, आपका वहां पर होमोफोनिक पन। होमोफोनिक पन क्या होता है आपका, जैसे इसकी आवाज बता रही है, होमो का मतलब क्या होता है आपका, सेम होता है। ठीक, और फाउंड का मतलब किससे लिया जाता है, साउंड से, जो आपकी ध्वनि सेम बताएगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनकी साउंड या ध्वनि बिल्कुल एक जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक ए बनान। अब आप गौर करना वहां पर कि समय है, वहां पर आप गौर करोगे इसके अंदर साउंड कैसे मैच कर रही है, साउंड वाला पार्ट देखना। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक ए बनान। तो आपने गौर किया हो यहां पर कौन सा वर्ड ऐसा है जो बिल्कुल नजदीक चला जाता है, कौन सा वर्ड है आपका वहां पर, फ्लाइज वाला वर्ड आपको देखने को
मिल जाता है। तो यहां पर आपने गौर किया उनकी साउंड क्या रहेगी, सेम रहेगी, स्पेल भी हालांकि वहां पर क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन दोनों जगह जो मीनिंग है ना, ठीक, वो वहां पर अलग अलग देने का काम करेगा। अगला पार्ट अपने पास में यहां पर कौन सा है, होमोग्राफिक पन के रूप में काम में लिया जाता है। तो होमो किसके लिए आता है, सेम के लिए आता है, और ग्रेफ है, ग्रेफ बताओ किसके लिए चला जाएगा, आपका साउंड के लिए चला जाएगा। तो यहां पर ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है जिनकी जो वर्तनी है वो वहां पर आपका सेम होती है, लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स के साथ होती है, अलग अलग अर्थों के साथ में से लिया जाता है आपका वहां पर। जैसे अब ऊपर वाले में क्या था, आपका साउंड सेम होनी चाहिए, अब मीनिंग भी अगर सेम हो गया चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेनली वहां पर होमोग्राफिक है, उसके अंदर क्या होता है, आपका मीनिंग हर हाल में क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास लिखा हुआ है, आई यूज टू बी ए बैंकर बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट। अब गौर करना वहां वाले पार्ट में कि मैं वहां पर क्या हुआ करता था, एक बैंकर हुआ करता था, लेकिन मैंने अपना इंटरेस्ट खो दिया। तो आप गौर करना, ये जो इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट वाले पार्ट में अगर आप जाते हैं तो इसका मीनिंग एक नहीं दो निकलेंगे। रुचि भी होता है, ठीक है, और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है आपका वहां पर याद से भी लिया जाता है, अलग अलग तरीके से ढूंढा जाता है। फिर एक कंपाउंड पन, कंपाउंड पन में क्या होगा, जब मेरे पास एक जो सेंटेंस होता है उसमें मल्टीपल पन्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा पन वहां पर काम में लिए जाते हैं, ये कंपाउंड पन के नजरिए से आपका देखा जा सकता है। तो यहां पर गौर करना कि इसमें अपने पास पन को काम में क्यों लिया जाता है, यहां पर इतना डीप नहीं बताया मैंने, बहुत ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन, टाइम कम रहता है अपने पास में और रखना भी कम है, क्योंकि इसको इस तरीके से पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ पन ही पूछा जाता है, तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं। हाँ, नाम याद रख लो, होमोफोनिक है, होमोग्राफिक है, और कौन सा कंपाउंड, इसके अलावा भी इसके प्रकार बनाए जा सकते हैं। लेकिन अपने पास में इन पंस को काम में क्यों लिया जाता है, इसका महत्व वहां पर क्या रहता है उसको सुनिएगा। जो पंस होते हैं वो लैंग्वेज को, हमारी भाषा को क्या बनाते हैं, बिल्कुल आमोद प्रमोद वाली, ठीक है, खुशी खुशी आगे बढ़ाने वाली, हंसी मजाक में, मतलब जो वर्ड आपने काम में लिया था, जिसे मैं क्या पढ़ सकता हूँ, आपका ह्यूमर पढ़ सकता हूँ, उसके लिए काम में लिया जाता है। या फिर वो उस चीज में क्या होते हैं, इंगेज होते हैं, मतलब उस काम में आपका लगे रहते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड, उन्हें व्यापक तौर पर काम में लिया जाता है, कहां पर, आपका लिटरेचर में, साहित्य के अंदर, या फिर स्पीचेज, वक्तव्य या भाषण में, या फिर आपकी जो डेली कॉन्वर्सेशन है, रोज की बातचीत है, उसमें काम में लिया जाता है, ताकि आप ह्यूमर को क्रिएट कर सकें, एम्फेसाइज कर सकें, जोर डाल सकें उन मीनिंग के ऊपर, और साथ में आप कैप्चर कर सकें, मतलब उस चीज को अपने काबू में रख सकें, किसको, उस अटेंशन को, उस ध्यान आकर्षण को अपने अंदर रख सकें। तो पन किस लिए काम आता है, लैंग्वेज प्लेफुल हो जाए, लैंग्वेज इंगेजिंग हो जाए आपका, साथ में स्पीच में काम में लो, डेली कॉन्वर्सेशन में काम में लो, ताकि ह्यूमर क्रिएट हो जाए, मीनिंग है उस पर जोर डाल सको, और लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच सको। हमेशा की भांति बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में इसमें कंक्लूड करना चाहूंगा। पहली बात तो यह ध्यान रखना, पन, पन का मतलब क्या है, श्लेष या यमक दोनों अर्थ होते हैं। एक शब्द एक बार आकर दो अर्थ दे तो पन है, एक शब्द एक से ज्यादा बार आकर अलग अलग अर्थ दे तो भी वो पन है। जो आपके स्पीच में ह्यूमर लाता है, लोगों का अटेंशन अपनी तरफ वहां पर आकर्षित करने में आपकी मदद करता है, आपको वर्ड्स का प्ले सिखाता है, खेल सिखाता है, यही पन कहलाता है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलता हूं एक नए लिटरेटम के साथ में क्लास में, वहां पर टिल देन टेक केयर।